अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। जैसा कि बच्चों कल हमने इसके दो केसेस देखे थे, ठीक है, कि अगर हमारे पास राइट एंड फ्लैट सरफेस हो तो फ्लक्स क्या होगा, लेफ़्ट हैंड फ्लैट सरफेस हो तो फ्लक्स क्या होगा। दोनों केसेस में ई और ए का एंगल 0 डिग्री बन रहा था और हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, मीन ई ए ही थी। अब हमने देखना है कि इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का जो हमने फिनाइट पोर्शन लिया था उसका जो सेंट्रल कर्व सरफेस है उस पे फ्लक्स की वैल्यू देखनी है कि क्या होगी। अब जो हमारे पास बच्चों सेंट्रल है उसके लिए हम फ्लक्स देखेंगे, फ्लक्स थ्रू दी सेंट्रल कर्व सरफेस। एक तो ये है कि जो हमारे पास सेंट्रल कर्व सरफेस है फिनाइट शीट का, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, ई की वैल्यू ज़ीरो है। जब फाई ई के फार्मूले में ई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ज़ीरो ए के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आंसर देगा। और सेकंड आप कह सकते हो कि ई और ए का 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब एंगल 90 डिग्री होगा, कॉस 90 ज़ीरो होगा तो फ्लक्स सेंट्रल कर्व सरफेस के लिए ज़ीरो होगा। अब आपने टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, आप सम कर लोगे, ठीक है। जो कर्व सरफेस का फ्लक्स होगा प्लस राइट हैंड फ्लैट सरफेस प्लस लेफ्ट हैंड फ्लैट सरफेस, मीन फाई ई इज़ इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री। जैसा कि ऊपर आप नेम दे चुके हो कि ई वन क्या है, ई टू क्या है, ई थ्री क्या है, मीन किस किस सरफेस के लिए है। फाई ई वन और फाई ई टू ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ई ए की फॉर्म में, और फाई ई थ्री क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो आपके पास फाई ई मीन टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 2 EA। और गाजीज़ लॉ क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज है 1/एप्सिलॉन टाइम्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो गाजीज़ लॉ के मुताबिक फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 क्या है, जो बच्चों आपने कल पढ़ी थी कि चार्ज इक्वल है सिग्मा इंटू ए के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में यूज़ करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 है सिग्मा ए, क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 है 2EA, फाई ई की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, 2EA इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन सिग्मा ए। अब आपके पास ए से कैंसिल हो जाएगा, ई किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। और जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई के ऊपर एरो आ जाएगा और साथ यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा आर हैड। आर हैड क्या है, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू दी शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, जिसकी डायग्राम ये है। डायग्राम बच्चों आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तीनों सरफेसेस क्लियर हों कि जो आपकी राइट और लेफ़्ट हैंड फ्लैट सरफेस है उसके लिए फ्लक्स मैक्सिमम होगा और सेंट्रल के लिए फ्लक्स मिनिमम मीन ज़ीरो होगा, और ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वेक्टर की फॉर्म में भी और सिंपली भी।